या फाइनेंशियल मार्केट एक बहुत बड़ा चक्रव्यूह है दोस्तों। चक्रव्यूह क्यों है? हम उसमें एंटर कर जाते हैं और हमारे अगर निकलने की कोई स्ट्रैटेजी ना हो, हमें उसका ज्ञान ना हो, तो ये एक बहुत बड़ा चक्रव्यूह बन सकता है। जैसा अभिमन्यु के साथ हुआ, वो चक्रव्यूह में एंटर करना तो जानता था, लेकिन चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकलना है उसकी शिक्षा उसने अपने पिताजी अर्जुन से नहीं ली थी। और यही कारण था कि अभिमन्यु अपोनेंट के घेरे में फंस गया और हम सभी जानते हैं उसके बाद क्या हुआ दोस्तों। तो स्टॉक मार्केट में इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से स्टॉक मार्केट में एग्जिट स्ट्रैटेजी एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है प्रॉफिट को कमाने में, और साथ में लॉस को मिनिमाइज करने में, और थर्ड, जब हम प्रॉफिट में बैठे हैं तो उस प्रॉफिट को प्रिजर्व करने में। तो दोस्तों, मैं डीके आप सभी का आपके चैनल में स्वागत करता हूं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को एनेबल कर दीजिए नोटिफिकेशन के लिए, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। चलिए दोस्तों, हम इस महत्वपूर्ण सब्जेक्ट के ऊपर में चर्चा करते हैं और मैं प्राइस चार्ट पे आपको एक्सप्लेन करूंगा कि अगर एग्जिट स्ट्रैटेजी प्लेस में ना हो तो किस तरीके से एक बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है स्टॉक मार्केट में। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। फाइनेंशियल मार्केट में मनी मैनेजमेंट इतनी इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है दोस्तों, और प्रोबेबली ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो या तो इग्नोर किया जाता है ट्रेडर्स के द्वारा, और या फिर उसे समझा नहीं जाता है कि मनी मैनेजमेंट एक्चुअली होता क्या है। वो समझते हैं कि केवल स्टॉप लॉस अगर हमने लगा दिया तो मेरा काम खत्म हो गया। बट दोस्तों, जीरो टू हीरो के प्लेलिस्ट में हमने एक डिटेल वीडियो बनाया था रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर में, उसमें इन सारी बातों की चर्चा की गई है। अब दोस्तों, कई ट्रेडर्स ऐसा होता है कि जब ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बिना बनाए हुए मार्केट में एंटर करते हैं, मतलब बिना उनका कोई एंट्री की स्ट्रैटेजी नहीं होती है, एग्जिट की स्ट्रैटेजी नहीं होती है, तो उससे होता क्या है दोस्तों कि अगर स्ट्रैटेजी क्लियर नहीं है मार्केट में एंट्री करने के पहले से, तो या तो आपको अगर किसी स्टॉक में अधिक प्रॉफिट कमाना चाहिए तो आप पहले स्टॉक मार्केट से निकल जाते हैं इस भय से कि कहीं जो पैसा कमाया है वो नुकसान ना हो जाए, उसे भी ना गंवा दें। तो वो एग्जिट स्ट्रैटेजी नहीं होने थे, प्रीमेच्योर तरीके से आप प्रॉफिट को बुक कर लेते हैं। और कई बार इतना वर्स्ट हो जाता है, इतनी खराब सिचुएशन हो जाती है दोस्तों कि प्रॉफिट जो कमाया है वो तो चला जाता है और साथ में आप लॉस में बैठे होते हैं और मूक दर्शक की तरह, एक्सपेक्टेटर की तरह मार्केट को देखते रहते हैं और इस होप में रहते हैं कि कुछ मिराकल अब होगा दोस्तों। और ये होता क्यों है दोस्तों? दो कारणों से होता है। या तो इमोशंस आपके जो हैं वो आपके कंट्रोल में नहीं है, आप पे ओवर पावर कर रहे हैं, और या फिर आपको मार्केट का प्राइस एक्शन समझ में नहीं आ रहा है कि किस स्टेज पर हमें निकलना चाहिए। ये तो बात तय है दोस्तों कि स्टॉक मार्केट में आप बॉटम में एंटर नहीं कर सकते हैं एंड टॉप में नहीं निकल सकते हैं, लेकिन अगर स्ट्रैटेजी इन प्लेस है तो आप अच्छे प्रॉफिट में जरूर निकल सकते हैं और मार्केट के ट्रेंड को मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हैं। अब ट्रेडर्स को यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि उन्हें एंट्री करने के पहले एक प्रिसाइज स्ट्रैटेजी बनाना है कि किस प्राइस में वो एंटर करेंगे, उनका इनिशियल स्टॉप लॉस क्या होगा और स्टॉप लॉस को ट्रेल करने की प्रोसेस क्या होगी। अब ये प्रोसेस के तहत में, ताकि वो लॉस को भी मिनिमाइज कर सकें और प्रॉफिट को भी प्रिजर्व कर सकें, ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है जब आप कंसिस्टेंट प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। जब आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं तो आप इस बात को अप्रिशिएट करेंगे, और आपने भी महसूस किया होगा दोस्तों कि शायद मार्केट में बाई किस जगह पे करना है, ये शायद काफी लोगों के लिए आसान डिसीजन होता है, इजी डिसीजन होता है, बट किस जगह पे मार्केट से एग्जिट करना है ये मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेडर्स को ट्रबल देता है दोस्तों। और ये ट्रबल देता है
क्योंकि एंट्री करने के पहले एक स्ट्रैटेजी इन प्लेस नहीं होती है। ऑफ कोर्स स्टॉप लॉस ऑर्डर्स जब हम टर्मिनल पे डाल देते हैं, आज के मॉडर्न ईरा में, टेक्नोलॉजी में हमें करना कुछ नहीं है। हमने एक बार स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट की और उसको अगर टर्मिनल में डाल दिया तो बाकी टेक्नोलॉजी आपको सपोर्ट करती है रिस्क को मैनेज करने के लिए, और स्टॉप लॉस ऑर्डर्स को समय समय पे आपको सिर्फ मॉडिफाई करना है जैसे जैसे मार्केट का स्ट्रक्चर इमर्ज होता हुआ नजर आ रहा है। सबसे बड़ा सवाल उठता है कि एग्जिट स्ट्रैटेजी को कैसे बनाएं, क्योंकि एंट्री की स्ट्रैटेजी तो कई बार चैनल पे चर्चा की जा चुकी है और इवन एग्जिट स्ट्रैटेजी के ऊपर में भी कई वीडियो हैं कि किस तरह से स्टॉप लॉस को मैनेज करना है, किस तरह से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अगर आप जीरो टू हीरो के सारे वीडियो देखे हैं तो आपको पता होगा कि स्ट्रैटेजी क्या क्या उपलब्ध है। अब एग्जिट स्ट्रैटेजी में सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है दोस्तों, कि सबसे पहला एस्पेक्ट है कि हमारा इनिशियल स्टॉप लॉस क्या होगा, और ये निर्भर करेगा कि आप बाउंस बैक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के तहत एंट्री कर रहे हैं या ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के तहत एंट्री कर रहे हैं या फिर काउंटर ट्रेंड ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करते हुए इस पर्टिकुलर ट्रेड को लेना चाहते हैं, वो तय करेगा कि आपका इनिशियल स्टॉप लॉस क्या होगा। उसके बाद आता है कि जब आप स्ट्रैटेजी बना रहे हैं तो मार्केट के स्ट्रक्चर को देखते हुए आपको तय करना है कि आपको ट्रेल करने के लिए, स्टॉप लॉस को ट्रेल करने के लिए क्या क्या मेथड को आप अडॉप्ट करेंगे, आपकी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की स्ट्रैटेजी क्या होगी। और इसके लिए भी जीरो टू हीरो में वीडियो उपलब्ध है। अब इसके बाद कई बार क्या होता है कि आप कोई पोजीशन लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट हुआ और आपने ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के तहत एक पोजीशन ली और आपको लगा कि ये पर्टिकुलर टारगेट जो है, जो आपने कैलकुलेट किया है, वो 20 दिन के अंदर में आ जाएगा। अब यहां पर क्या हुआ कि 30 दिन हो गए, 40 दिन हो गए, 50 दिन हो गए और वो टारगेट अचीव नहीं हुआ। मैं खास करके बात कर रहा हूं स्विंग ट्रेडिंग जब आप करते हैं उसकी। पोजिशनल ट्रेडिंग में तो कई बार वक्त ज़्यादा लग सकता है, लेकिन अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं और टाइम बहुत ज़्यादा लग गया है तो इससे क्या हो रहा है, आपके पैसे भी ब्लॉक्ड हैं और कहीं ना कहीं मार्केट वो इंटेंडेड रिजल्ट नहीं दे रहा है जिसकी आपने कल्पना की थी स्ट्रैटेजी बनाते समय। तो कई बार टाइम बेस्ड स्टॉप लॉस भी हम इस्तेमाल करते हैं कि अगर हमारा टारगेट 20 दिन की जगह 30 दिन में भी नहीं आता है, 35 दिन में भी नहीं आता है, तो हम उसमें से निकल जाएंगे। अब इसके अलावा दोस्तों, जब मार्केट में मोमेंटम का लॉस दिखाई दे रहा है आपको, लॉस इन मोमेंटम, बेरिश डाइवर्जेंस, ये सारी चीजें सीखी हैं हमने जीरो टू हीरो के प्लेलिस्ट में। तो वैसी सिचुएशन में ट्रेडर को प्रॉफिट बुक करने के बारे में स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए और या फिर स्टॉप लॉस को टाइट कर देना चाहिए। और इसके बाद एक सिचुएशन ऐसी आती है कि मार्केट का स्ट्रक्चर ही परिवर्तित हो जाता है, मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, आपको डिस्ट्रीब्यूशन नजर आता है, मार्केट में डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न नजर आते हैं, रिवर्सल चार्ट पैटर्न नजर आते हैं। तो उस केस में भी प्रॉफिट को बुक करके निकलना बुद्धिमानी का विषय होता है, खास करके अगर आप ट्रेडर हैं और इस तरह से आपको एक स्ट्रैटेजी बनानी होगी कि किस सिचुएशन में आप मार्केट से निकल जाएंगे। अब एक बार आपने ये स्ट्रैटेजी बना ली तो पहले तो आपको मिल गया क्या दोस्तों, कि इनिशियल स्टॉप लॉस मिल गया, एंट्री स्ट्रैटेजी के हिसाब से एंट्री मिल गई। तो अब करना क्या है कि आपने जीटीटी ऑर्डर का इस्तेमाल जरूर कीजिए। जीटीटी ऑर्डर एक मॉडर्न तरीका इस्तेमाल करने पे जहां प्रिसाइज तरीके से आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं अपने ट्रेड को जो आपने प्लान किया है। अब यहां पर जीटीटी का मतलब होता है गुल टिल ट्रिगर्ड। अब अपने ब्रोकर से पूछिए उसको कैसे लगाते हैं। अब यहां पर जीटीटी ऑर्डर एक बार आपने फिक्स कर लिया तो अब आपका रोल क्या रह जाता है, केवल मार्केट को समय समय पे ऑब्जर्व करना, और वो भी आज के जमाने में प्राइस चार्ट के ऊपर में आप अलर्ट सेट कर सकते हैं कि वो पर्टिकुलर अलर्ट आएगा तो आपको अपने स्टॉप लॉस को
ट्रेल करना है और मॉडिफाई करना है जीटीटी ऑर्डर को, क्योंकि एक बार आपने जीटीटी ऑर्डर को फिर से मॉडिफाई कर दिया तो देन आपको निश्चिंत हो गया, आपका कोई काम नहीं है, बाकी टेक्नोलॉजी आपको सपोर्ट करेगी। तो इसीलिए कहा जाता है कि स्ट्रैटेजी बनाने के बाद उसे ट्रैक करना, मॉनिटर करना और समय समय पे जीटीटी ऑर्डर को मॉडिफाई करना, ताकि एग्जिट स्ट्रैटेजी जो आपने प्लान की है वैसा ही एग्जीक्यूशन आपको नजर आना चाहिए जब एक्चुअली आप ट्रेड से बाहर निकलेंगे दोस्तों। अब दोस्तों चार्ट के ऊपर में चलें और मैं आपको एक्सप्लेन करूं, उसके पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि आप जब चार्ट को देखते हैं तो आपके दिमाग में क्या होना चाहिए। अगर आप लॉन्ग पोजीशन लेके बैठे हैं तो आपको अपने अपोनेंट के बारे में सोचना है कि सेलर्स जो हैं मार्केट में वो क्या सोच रहे हैं, किस पॉइंट पर ऐसा लग रहा है चार्ट के ऊपर में कि वो सेलर्स अब डोमिनेट कर रहे हैं और डोमिनेट करने की पोजीशन में आ रहे हैं, तभी तो आप मार्केट से एग्जिट कर पाएंगे, प्रॉफिट को बुक कर पाएंगे। और अगर आप शॉर्ट पोजीशन में बैठे हैं तो आपका अपोनेंट कौन है, वो बायर्स है। और बायर्स दोस्तों, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, किस पॉइंट पर बायर्स में वो स्ट्रेंथ नजर आ रही है जो ओवर पावर कर रही है। इस जैसे महेंद्र सिंह धोनी एज ए कैप्टन क्या सोचता था कि वो क्लोजली ऑब्जर्व करता था विकेट के पीछे से कि बैट्समैन कैसे कैसे इंस्टेंस ले रहा है और अकॉर्डिंगली अपने बॉलर एक्सप्लेन करता था कि अब आपको कैसी बॉल डालना है। तो अपोनेंट को जब तक आप स्टडी नहीं करेंगे तो किस तरह से आप एक मैक्सिमम प्रॉफिट और कंसिस्टेंट प्रॉफिट की दिशा में बढ़ेंगे। और अपोनेंट को स्टडी करने की नॉलेज और स्किल आएगी जब आप बार बार जीरो टू हीरो के प्लेलिस्ट से सारे वीडियो को देखेंगे और रिवाइज करते रहेंगे। और जितनी भी एनालिसिस चैनल पे होती है तो एनालिसिस करने की प्रोसेस क्या होती है यही एक्सप्लेन करने के लिए तो आपके चैनल में इतनी सारी एनालिसिस की जाती है। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं स्ट्रेट वे प्राइस चार्ट पर और समझने की कोशिश करते हैं। अब दोस्तों इस चार्ट को ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले तो ये अप ट्रेंडिंग स्टॉक था और इसके बाद ये बहुत लंबे दौरान तक इस रेंज में कंसोलिडेट करता रहा। प्राइस ने यहां सपोर्ट लिया, यहां सपोर्ट लिया, यहां सपोर्ट लिया और जैसे ही प्राइस यहां जाती थी प्राइस का रिजेक्शन, प्राइस का रिजेक्शन, प्राइस का रिजेक्शन। तो दोस्तों पहला सपोर्ट यहां था तो ये उस समय पे तो हमें मालूम नहीं था, लेकिन जब यहां पर सपोर्ट लेके बुलिश पिन बार बना तो यहाँ पर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनी। हमने यहाँ एंटर किया और स्टॉप लॉस हमने इस सपोर्ट से स्विंग लो से नीचे रखा, क्योंकि ये बाउंस बैक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में हम रेंज ट्रेडिंग कर रहे हैं। अब यहाँ पर ये वेल डिफाइंड था कि हमें प्रॉफिट जो है इस लाइन पर बुक करना है, रादर इससे थोड़ा पहले बुक कर लेना है। तो हमने यहाँ पर पोजीशन ली और इस जगह पे जाके प्रॉफिट बुक कर लिया। लेकिन इस दौरान जब प्राइस यहां तक गई और जब ये करेक्शन हो रहा था तो उस समय पे क्या था दोस्तों कि यहां पर देखिए फिर से एक बार अपॉर्चुनिटी मिली, फिर से ये लोअर फाइबर पे टच करके आप देखिए यहां पर इसने कंसोलिडेट किया और सुशी रोल पैटर्न का फॉर्मेशन किया। तो फिर यहाँ पे एंट्री की अपॉर्चुनिटी मिली और प्रॉफिट हमने बुक कर लिया, क्योंकि यहाँ पर हम रेंज ट्रेडिंग की एस्पेक्ट को कवर करते हुए ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पर रेंज का एक डिसाइसिव ब्रेकआउट हुआ, वॉल्यूम में सर्ज देखा गया। तो अब यहाँ पर ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी हम बनाएंगे। यहाँ पे कोई वेल डिफाइंड टारगेट नहीं है। अब हम पोजिशनली ट्रेड को लंबा ले जाना चाहते हैं कि जब तक डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न नजर नहीं आएगा हम इसमें बैठेंगे। तो यहाँ देखिए ब्रेकआउट हुआ तो हमने 458 रुपीज में बाई स्टॉप ऑर्डर डाला, वो ट्रिगर भी हो गया, हमारा लॉन्ग ट्रेड चालू हो गया। हमारा स्टॉप लॉस क्या रहेगा, अब ये जो लाइन पहले रेजिस्टेंस थी अब सपोर्ट के रूप में काम करेगी। तो यहाँ पर आप देखिए 180 नीचे हमारा इनिशियल स्टॉप लॉस 400 पे हो गया, मतलब हम पर शेयर 58 रुपीज का रिस्क ले रहे हैं। अकॉर्डिंगली हमने रिस्क को मैनेज करने के लिए पोजीशन साइजिंग कर ली और क्वांटिटी कितनी लेनी है यह तय कर लिया।
अब इस जगह पे दोस्तों हमने केवल एक तय किया कि हम इस ट्रेड में तब तक बैठेंगे जब तक कोई डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न हमें नजर नहीं आता। अब देखिए प्राइस ने हायर हाइज बनाया, प्राइस ऊपर जाती गई और जैसे ही यहां पर दोस्तों कंसोलिडेशन के बाद प्राइस ने यहां हाई बनाया तो हमारे स्टॉप लॉस कहां शिफ्ट हो गया, इस कंसोलिडेशन बैंड के नीचे। मतलब जो हमारा बाई प्राइस थी वहां मेरा स्टॉप लॉस पहुंच गया। तो पहला चीज तो इंश्योर हमने कर लिया कि अब इस ट्रेड में मुझे नुकसान नहीं होगा। हमने अपने जीटीटी ऑर्डर को मॉडिफाई कर दिया। अब दोस्तों आप देखिए प्राइस ऊपर जाती रही, फिर प्राइस ने यहां कंसोलिडेट किया और इसका ब्रेकआउट हुआ। अब हमारा स्टॉप लॉस यहां पर शिफ्ट हो गया। दोस्तों मैं आपको एक्सप्लेन भी करता जाता हूं। ये देखिए मेरा स्टॉप लॉस अब यहां पर शिफ्ट हो गया। अब इसके बाद दोस्तों यहां पर देखिए फिर प्राइस ने कंसोलिडेट किया, मेरा स्टॉप लॉस यहां पर शिफ्ट हो गया। हम क्या कर रहे हैं, मार्केट के स्ट्रक्चर के अनुसार अपने स्टॉप लॉस को शिफ्ट कर रहे हैं। अब यहां पर टिकलिश पोजीशन आई कि यहां पर एक काफी बड़ा गैप बन गया। अब जैसे ही ये गैप बना तो हम कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि इस गैप के आधार पर हम अपने स्टॉप लॉस को शिफ्ट नहीं कर सकते थे। लेकिन इस जगह पे क्या हुआ, यहां देखिए एक यहां पर हमें डिस्ट्रीब्यूशन जैसा पैटर्न नजर आया। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न जैसे नजर आया, प्राइस का रिट्रेसमेंट हुआ, बुलिश पिन बार का फॉर्मेशन हुआ, प्राइस ऊपर गई, फिर यहाँ पे बुलिश पिन बार का फॉर्मेशन हुआ और प्राइस अब पुल बैक जो हुआ, पुल बैक के बाद में जब ट्रेंड का रिजम्पशन हुआ तो प्राइस नया हाई बनाने में फेल हो गई। इस जगह हमारे दिमाग की बत्ती जलना चाहिए, क्या सेलर्स डोमिनेट कर रहे हैं। तो अब हमें मार्केट स्ट्रक्चर क्या मिला, यहां पर आप देखिए मैंने इस जगह पे प्राइस स्ट्रक्चर के अनुसार ये आप देखिए प्राइस ने क्या किया था, ये दोनों स्ट्रक्चर का जो लो था तो इस लाइन के नीचे अब ये लाइन क्या हो गई, एक नेक लाइन हो गई, लेफ्ट शोल्डर हेड राइट शोल्डर। तो ये नेक लाइन जब हो गई तो इस नेक लाइन से हमें 180R नीचे रखना पड़ेगा, क्योंकि डिसाइसिव ब्रेकआउट को हमें देखना होगा। तो हम इससे 180R नीचे अगर स्टॉप लॉस को रखते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस कहां, करीब यहां पर आएगा, जो गैप को कंसीडर करके होगा। तो हमारा स्टॉप लॉस अब शिफ्ट हो गया 662 पे। हमने 458 पे एंट्री की। यहां पर देखिए दोस्तों इस डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न का ब्रेकडाउन नहीं हुआ, हम ट्रेड में अभी तक बैठे रहे और अंत में जाके देखिए दोस्तों यहां पर एक डबल टॉप का फॉर्मेशन हुआ और डबल टॉप के फॉर्मेशन के बाद में हम क्या देखते हैं कि डबल टॉप का यहां पर एक डिसाइसिव ब्रेकडाउन हो गया। तो उस समय पे क्या था दोस्तों कि कहीं ना कहीं इस जगह पे जब डबल टॉप का फॉर्मेशन बना तो आप अगर इसको गौर से देखेंगे, अगर आप एक्सपीरियंस या टेक्निकल एनालिसिस में, तो मैं आपको यहाँ एक्सपीरियंस करने की कोशिश करूंगा कि आप देखिए यहाँ तो डबल टॉप बना, मैं इसको ड्रॉ करके एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखिए डबल टॉप बना, मल्टीपल प्राइस का रिजेक्शन है, लेकिन इस डबल टॉप के विदिन एक और डबल टॉप है, ये डबल टॉप है और इस डबल टॉप का लोएस्ट पॉइंट था, ये लोएस्ट पॉइंट था, ये पॉइंट था लोएस्ट पॉइंट। ये देखिए बुलिश पिन बार। तो इसके नीचे अगर कोई डिसाइसिव ब्रेकडाउन होगा तो हम निकल जाएंगे। तो अभी तक हमारा जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था इस लाइन पे था। यहां पर देखिए इस कैंडल को ये एक डिसाइसिव ब्रेकडाउन हुआ और ये डिसाइसिव ब्रेकडाउन मींस इसकी ओपनिंग क्लोजिंग दोनों इस हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे हुई। यहां वक्त आ गया कि हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे और हमने प्रॉफिट 1130 रुपए पे हमने प्रॉफिट बुक कर लिया। अब आप सोचिए 1130 रुपए के बाद ये जरूर लगा होगा अरे मैंने प्रॉफिट बुक किया, फिर ये ऊपर चला गया, लेकिन अल्टीमेटली इसने ट्रिपल टॉप बनाया और ये देखिए मासिव गिरावट देखी गई और ये प्राइस गिर के इसने लो बनाया दोस्तों 719 का। दिस इज हाउ आप इस जगह पे नहीं निकल सकते थे, लेकिन यहां पर स्टडी करके जहां पर मल्टीपल रिजेक्शन है, कई शूटिंग स्टार का फॉर्मेशन है, इस जगह पे आप फाइनली निकल जाते और 1130 रुपए पे आपको अल्टीमेटली प्रॉफिट बुक कर देना था। दूसरी स्ट्रेटजी हो सकती थी कि हम प्रॉफिट को पार्ट प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं।
फॉर एग्जाम्पल मुझे अच्छा प्रॉफिट हो गया है तो हम 50% क्वांटिटी को भी प्रॉफिट बुक करके देन ट्रेंड को राइट कर सकते हैं। तो दोस्तों एक स्ट्रैटेजी जो वेल डिफाइंड होगी उसके तहत जब हम काम करेंगे तो एक प्रॉफिट बनाने की संभावना काफी प्रबल हो जाती है, जिसमें एंट्री स्ट्रैटेजी और एग्जिट स्ट्रैटेजी, रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग, ये सब चीजें अहम रोल अदा करती हैं आपके कंसिस्टेंट प्रॉफिट की दिशा में आगे बढ़ने में। दोस्तों अगर आपको ये ट्यूटोरियल वीडियो पसंद आया है तो इसे ढेर सारे लाइक्स दीजिएगा। आपके कमेंट्स का हमें कमेंट सेक्शन में होगा बेसब्री से इंतजार। दोस्तों शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को इनेबल करें नोटिफिकेशन के लिए, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे दोस्तों अति शीघ्र।